दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। मोदी मैजिक ने बढ़ाया मतदाताओं का उत्साह, संकेत भी साफ, मध्य प्रदेश में टूटा मतदान का रिकॉर्ड। अजमेर में अमित शाह का रोड शो, जय श्री राम और मोदी के लगे नारे, जगह जगह हुआ स्वागत। जयशंकर ने लंदन में भारत भवन पत्रिका का चौथा संस्करण किया जारी। चुनाव आयोग 18 दिसंबर को परखेगा लोकसभा चुनाव की तैयारियां, लखनऊ में होगी कॉन्फ्रेंस। गहरे डिप्रेशन में कमजोर व चक्रवात मिथिली, उत्तरी राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। आज के इंडिया में भारत की झलक ज्यादा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दशक की उपलब्धियों का किया जिक्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र में निष्पक्ष अर्थव्यवस्था की होगी स्थापना, अमेरिका में IPEF की बैठक में सदस्य देशों में हुआ समझौता। वायु प्रदूषण की स्थिति नहीं सुधरी तो कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, IIT कानपुर में उड्डयन और गृह मंत्रालय से मांगा मंजूरी। सफाई के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाया है स्वास्थ्य आंदोलन, केंद्रीय मंत्री पुरी बोले निजी क्षेत्रों को भी किया आमंत्रित। गरीबों के लिए मैं जेल जाने को तैयार हूं, भरतपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। भरतपुर में बोले पीएम मोदी, कहा कुछ लोग खुद को जादूगर कहते हैं, अब जनता कह रही है 3 दिसंबर को कांग्रेस छू मंतर। अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी अब हिंदुजा के हवाले, RBI ने दी हरी झंडी। कमलनाथ के छिंदवाड़ा का एक गांव ऐसा जहां किसी ने नहीं डाला वोट, बीजेपी बोले ये कांग्रेस की विदाई के संकेत। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में कर रहे हैं छेद, राजस्थान में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। मानहानि मामले में अदालत में पेश हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में लाया गया अमृतसर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच से एक दिन पहले सुंदरकांड और हवन पूजा, भारत की जीत के लिए मांगी दुआ। सुरंग के मुहाने पर झंडा लगाकर फोड़ा नारियल, उत्तरकाशी में 41 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए विज्ञान के साथ अब भगवान का भी सहारा। राजस्थान के नक्शे से साफ हो जाएगी कांग्रेस, चुनावी माहौल में राजेंद्र राठौर का बड़ा बयान। चुनाव पूरा होते ही खत्म हुई राजनीतिक लड़ाई, सीएम शिवराज ने कमलनाथ को दी जन्मदिन की बधाई। अहमदाबाद की टिकट 40,000 पार, एयरलाइंस की एक और दीपावली आई। इंडी गठबंधन के नेता हमारे संपर्क में, ओम प्रकाश राजभर का दावा, फिर बोले दो मुंहा साफ है सारे। गाजा को ईंधन भेजने पर राजी हुआ इजराइल, हर रोज भेजेगा 1,40,000 लीटर तेल, संयुक्त राष्ट्र नाखुश। ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री मार्लस अहमदाबाद में देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया विश्व कप क्रिकेट फाइनल। लाहौर के लोगों का घुट रहा दम, खतरनाक 470 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में टॉप पर रहा शहर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। लाहौर के लोगों का घुट रहा दम, खतरनाक 470 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में टॉप पर रहा शहर। नहीं कम हो रही इमरान खान की मुश्किलें, अल कादिर ट्रस्ट मामले में NAB को मिली 4 दिन की हिरासत। पहले दी चेतावनी, फिर कर दी ताबड़तोड़ बमबारी, इजराइल के हमले में 26 फिलिस्तीनी की मौत। व्हाइट हाउस ने की मास्क के घृणित यहूदी विरोधी झूठ की आलोचना, विज्ञापन दाताओं ने एक्स पर लगाई रोक। बद से बदतर होते जा रहा पाकिस्तान की हालत, बंद होने के कागार पर पहुंचे 6 अस्पताल, डॉक्टरों और नर्सों की रोक दी सैलरी। ईरान पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान समर्थित मलेशिया समूहों के खिलाफ लगाया प्रतिबंध, घोषित किया वैश्विक आतंकवादी। खाड़ी देशों में केरल की जगह यूपी, बिहार के बढ़ रहे कामगार, दुबई जाने वाले भारतीयों में 20 से 40 उम्र के ज्यादा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बनवाए आवास तो धनराशि करनी होगी वापस, मिलेगा नोटिस। डीएम ने मारा स्वास्थ्य केंद्र पर छापा, मरीजों की भीड़ और डॉक्टर गायब, आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों पर FIR दर्ज, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश न होने पर जयप्रदा के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट। आजम खान के खिलाफ सेना पर विवादित बयान देने के 6 साल पुराने मामले में हुई सुनवाई। ट्रेनों के किराए ने छुआ आसमान, मुंबई से पटना आने का किराया 9,000 के पार, छठ पर रेलवे की लापरवाही आई सामने। वैश्विक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने से तेजी से उभर रहा एशिया, निवेश में हर साल हो रही 23% वृद्धि। कोयला
गैया तस्करी मामले में बंगाल के कानूनी मंत्री को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। मामूली सुधार के बाद भी सांस लेने के लायक नहीं है दिल्ली की हवा, गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दक्षिण कोरिया बन सकता है क्वाड ग्रुप का 5वां सदस्य, 6 बड़े कारणों से मिले संकेत, चीन के खिलाफ 5वां व्यू। ग्लोबल साउथ देश आत्मनिर्भर बने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से आजादी पर दी सलाह। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट 2024 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की जगह जगह विरोध, वीडियो हो रहा वायरल। उत्तरकाशी की सुरंग में 150 घंटे से अधिक समय से फंसे हैं मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने पर परिजन चिंतित। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना के हमले जारी, ईंधन की कमी से जरूरी सेवाएं ठप, 24 मरीजों की मौत। बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल देंगे, भ्रष्टाचार होगा दूर, राजस्थान की जनता से पीएम मोदी का वादा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनेगी भाजपा की सरकार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विधानसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। पर्सनल लोन लेने वालों की रफ्तार यूपी में सबसे तेज, 70% की ग्रोथ हुई दर्ज। निर्माण कार्य पूरा हुए बिना उद्धव ठाकरे के बेटे ने किया पुल का उद्घाटन, आदित्य समेत कई पर केस दर्ज। आगरा के पास 10,500 हेक्टेयर में नया शहर बसाएगा यमुना प्राधिकरण, मास्टर प्लान 2031 की तैयारी। हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में आतंकी संगठनों को फंडिंग, यूपी सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी में, एफआईआर दर्ज। लाल डायरी में अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा, इसमें करोड़ों के घोटाले का हिसाब, राजस्थान में कांग्रेस पर अमित शाह का हमला। नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा भाजपा में शामिल, पीएम की सभा से पहले कई जनप्रतिनिधि बीजेपी में, कांग्रेस को झटका। भाजपा के शीर्ष क्षेत्रीय नेताओं के दौरे तय, पीएम मोदी का रोड शो 20 को, वसुंधरा राजे 19 को और योगी 22 को आएंगे। बुजुर्ग और दिव्यांगों को रास आ रही है व्यवस्था, झालवाड़ में अब तक 334 कर चुके वोट। भाजपा ने चुनाव आयोग से की निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा धीमी गति से चुनाव कराने की शिकायत। आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हम पिछड़े वर्ग से आपको सीएम देंगे, अमित शाह का बयान। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश राशिद कालिया का एनकाउंटर, 1.25 लाख का था इनाम। जोधपुर में बोले जेपी नड्डा, जहां भाजपा होगी वहां विकास होगा, महिला स्वावलंबन का रास्ता होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा 21 से 29 नवंबर तक आयोजित। बीआरएस की कार की स्टीयरिंग ओवीसी के पास, तेलंगाना में अमित शाह ने सीएम केसीआर पर बोला हमला। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अटका में बैठने का शुल्क घटाया, अब 5100 पे 4 लोग हो पाएंगे आरती में शामिल। रॉक सिंगर मिक जैगर वे भारत के मुरीद का मिली खुशी, पीएम मोदी बोले आते रहिए। दशकों तक दर्शक नहीं भूल पाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का फाइनल मुकाबला, है बेहद खास तैयारियां। असम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जयपुर में प्रियंका गांधी पर जमकर बरसे। इतिहास में पहली बार ज्ञानोदय एक्सप्रेस से ज्ञान की यात्रा करेंगी छात्राएं, 19 नवंबर को होगी रवाना, बहुत है खासियत। जाति समुदाय के लिए खुशखबरी, 17,000 भूमिहीन को मिलेंगी 5-5 मरला जमीन, उपराज्यपाल ने की घोषणा। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। एयर इंडिया के A350 और 900 विमान ने सिंगापुर से फ्रांस के लिए भरी पहली उड़ान, अब भारत लाने की तैयारी। आरबीआई की सख्ती से व्यक्तिगत ऋण 0.50% तक होगा महंगा, एनबीएफसी पर पड़ेगा सर्वाधिक असर। सोने में 540 रुपए का उछाल, चांदी 1200 रुपए मजबूत हुई। सोसाइटी में लगेंगी बड़ी स्क्रीन, भारत ऑस्ट्रेलिया के महामुकाबले का आनंद लेंगे क्रिकेट प्रेमी। राजस्थान में 5 साल सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चली, जेपी नड्डा बोले कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और लावे का वादा। सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख, प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण रद्द होने पर बोले दुष्यंत चौटाला। पीएम मोदी के हस्तक्षेप से ही मणिपुर में होगी शांति बहाल, 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से किया शांति वार्ता कराने का आग्रह।
बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद, 15 क्विंटल फूल से हुई भव्य सजावट। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। मोदी मैजिक ने बढ़ाया मतदाताओं का उत्साह, संकेत भी साफ, मध्य प्रदेश में टूटा मतदान का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया। वर्ष 2008, 2013 और 2018 में हुए तीन विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान कर उत्साहित मतदाताओं ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिक मतदान के मायने और संकेत को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। मतदाताओं के इस उत्साह के कारण दुनिया ने भी इसकी वजह तलाशने का प्रयास किया कि मतदाता का रुझान हर चुनाव में क्यों बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर मतदान के लिए जागरूकता तो बड़ा कारण ही है, एक बड़ी वजह मोदी मैजिक भी है। हम बात आरंभ करते हैं वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से। तब नरेंद्र मोदी का भाजपा चेहरा, वर्ष 2013 में मोदी भाजपा का चेहरा बन गया था और इसी मोदी लहर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। वर्ष 2013 में 72.59% मतदान हुआ, यानी 3% से अधिक मतदान बढ़ा। भाजपा का मत प्रतिशत भी बढ़कर 44.47 पहुंच गया था। कहीं न कहीं इसके पीछे भी मोदी का चेहरा ही था। वर्ष 2018 के चुनाव में भी 3% की वृद्धि के साथ मतदान के प्रतिशत 65.63 हो गई। हालांकि भाजपा का मत प्रतिशत घटकर 41.2 पर आ गया। इस चुनाव को भाजपा ने स्थानीय चेहरों पर सामने रखकर लड़ा था। यही कारण रहा कि मतदान बढ़ने के बावजूद भाजपा की लोकप्रियता कम हो गई। इसे हमें दूसरे दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में हुए थे। भाजपा को मत प्रतिशत बढ़कर 58 हो गया। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मन में मोदी के मन में मध्य प्रदेश के नारे के साथ भाजपा ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा। जनता ने भी इसे स्वीकार और मत प्रतिशत का नया रिकॉर्ड बनाया। स्वाभाविक तौर पर मोदी मैजिक के कारण मतदाताओं में यह उत्साह दिखाई दिया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। अजमेर में अमित शाह का रोड शो, जय श्री राम और मोदी के लगे नारे, जगह जगह हुआ स्वागत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने जिले के विजयनगर नसीराबाद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद देर शाम केसरगंज में रोड शो भी किया। खुले ट्रक पर सवार होकर अमित शाह ने करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया और रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशियों को जीतने की अपने अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण से विधायक अनीता भदेल के समर्थन में रोड शो किया। ये केसरगंज से शुरू होकर गोल चक्कर, पड़ाव, दार गेट होता हुआ गांधी भवन चौराहा पर संपन्न हुआ। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा से शाह का स्वागत किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर और केसरिया साफा पहने शाह के ट्रक के आगे चल रहे थे। इस दौरान पूरा माहौल भगवा रंग में नजर आ गया। ट्रक पर सवार होने के बाद अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने शाह को अमित शाह ने 2024 में भाजपा की सरकार बनानी है तो विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा पहुंचाएं। सभी लोग अपने अपने 50-50 रिश्तेदारों को भाजपा को वोट देने के लिए कहें। शाह के रोड शो में मोदी और जय श्री राम के नारे जमकर लगे। आपको बता दें कि अजमेर उत्तर और दक्षिण सीट पर भाजपा का 20 साल से कब्जा है। भाजपा इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में होगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन, दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हमने जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट का आयोजन किया। भारत के विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक G20 बैठक हुए। हमने आगे कहा कि परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विषयों को नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में शामिल किया गया और हम सभी का सहमति प्राप्त करने में सफल रहे। मैं उस ऐतिहासिक क्षण को नहीं भूल सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता मिली थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र के उद्घाटन से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। हमने संयम भी बढ़ता है। हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। हम इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा करते हैं। हमने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से बात करने के बाद मानवीय सहायता भी भेजी है। यही वह वजह है जब ग्लोबल साउथ देशों के व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एकजुट हो। नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का मानना है कि नई से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अंतर नहीं बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। इसे और बढ़ावा देने के लिए अगले महीने भारत आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन करेगा।
रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक स्तर पर भारत एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरा, अमेरिकी दौरे पर गए पीयूष गोयल ने कही बात। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पीएम मोदी और भारत के लोगों के लिए संदेश और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जब मैं कल रात बाइडेन से मिला था तो उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी थी और उन्हें इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जो देश पर्यावरण क्षरण रोकने के प्रति जिम्मेदार नहीं थे वही देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। गोयल ने कहा कि मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत विभिन्न विश्व मंचों पर जो कहते रहे उसका बहुत बड़ा समर्थन है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जलवायु मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर रुख दुनिया के साथ मेल खाता है और भारत और अमेरिका ने मिलकर काम करने का संकल्प किया है। हमने आज एक नया फंड लॉन्च किया है जहां दोनों देशों की सरकार सक्रिय रूप से योगदान देने जा रही है और हमें उम्मीद है कि यह पूंजी के बड़े फल के लिए उत्प्रेरक के रूप से कार्य करेगा जो अब भारत में प्रवेश कर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रसाद आर्थिक रूपरेखा की बैठक पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक नेताओं के साथ अपनी सभी बातचीत में मैंने एक बात देखी है कि वे भारत के साथ अधिक जुड़ाव को लेकर बहुत उत्सुक है कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बहुत सम्मान में रखते हैं जिसकी आवाज मायने रखती है। मुझे जो सम्मान मिला उससे पता चलता है कि दुनिया के लगभग सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं, वे उनका बहुत सम्मान करते हैं। हर कोई उनके बारे में पूछताछ कर रहा था और मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति काफी बदल गई है। अब हम एक बहुत शक्तिशाली आवाज और आम सहमति निर्माता, एक देश और एक नेतृत्व के रूप में पहचाने जा रहे हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो APK का हिस्सा बनने के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और ना ही इस बारे में कोई बातचीत हुई है। आज की बैठक स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के आसपास थी और यह पूरी तरह से एक साथ काम करने पर था। हमको रहने के लिए एक बेहतर जगह कैसे बना सकते हैं और अपने के लिए एक बेहतर भविष्य छोड़ सकते हैं। स्पष्ट रूप से इस बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। इस बात को स्वीकार किया गया है कि हम सभी को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ग्लोबल साउथ में कमजोर पड़ा चीन का प्रभाव, भारत का दबदबा बढ़ा, नए देशों का बन रहा सहयोगी। यहाँ दोस्तों, अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाने के बाद इस साल दूसरी बार भारत के नेतृत्व में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन होना बेहद महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन का आयोजन जहां वैश्विक कूटनीति मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, वहीं वैश्विक दक्षिण देशों के बीच चीन के प्रभुत्व को भी कम करेगा, जबकि भारत इन देशों में अपने नए सहयोगी तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्चुअल रूप से सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्चुअल रूप से सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें कुल 10 सत्र होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से विदेश, शिक्षा, वित्त, पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा मंत्रालय के होंगे, जिनमें इन विभागों के मंत्री शिरकत करेंगे। सम्मेलन में 100 से अधिक देशों का हिस्सा लेने की संभावना है। करीब 125 देशों का आमंत्रित किया गया है। इसी साल जनवरी में हुए सम्मेलन में 120 देश आमंत्रित हुए थे, जिनमें से ज्यादातर ने शिरकत की थी। प्रमुख रूप से अफ्रीकी, लातिन अमेरिका और कैरेबियन देश शामिल है। इनमें 54 अफ्रीकी देश, 33 लैटिन अमेरिकी देश तथा 13 कैरेबियाई देश शामिल है। इसके अलावा कुछ एशियाई योगदान लगातार नेतृत्व प्रदान किया है और G20 में भी इनसे जुड़े मुद्दों को उठाया था तथा अफ्रीकी संघ को उसका सदस्य बनाया। इससे वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ी है। यह भविष्य में संयुक्त राष्ट्र में सुधार, खासकर सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता की दावेदारी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। ये देश भारत का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी है। इसके अलावा भारत छोटे देशों के साथ कारोबारी संबंधों को भी बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके मद्देनजर आने वाले समय में दवा तथा तकनीकी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा और ये देश भारत के लिए निर्यात केंद्र बन सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी पर समुद्री तूफान पर गहरा दबाव, तेज गति से आ रहा मिथिली साइक्लोन। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव के चक्रवर्ती तूफान में बदलने की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार गहरा दबाव पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा और अगले 24 घंटे में चक्रवर्ती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। IMD ने कहा कि इसका उड़ीसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह बांग्लादेश तट की ओर बढ़ेगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश के मंगोला और खेपेपुरा इलाका के बीच भूस्खलन की संभावना है। IMD के वैज्ञानिकों ने बताया कि भूस्खलन
यानी कि लैंडस्लाइड वक्त हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार तक नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में भी बारिश की संभावना है। इसमें कहा गया है कि चक्रवाती मिथिले अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदल सकते हैं और मोंगला और खेपुरा के बीच बांग्लादेश तट को पार कर सकती है। IMD के वैज्ञानिकों ने कहा कि जब यह चक्रवाती तूफान बन जाएगा तो इसे चक्रवात मिथिली नाम दिया जाएगा। यह नाम मालदीव द्वारा सुझाया गया है। वहीं 18 नवंबर की सुबह हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तट और उसके आसपास 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाइडेन ने भारत के साथ गहरी साझेदारी का किया वादा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को भारत सहित प्रमुख देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर देने के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बाइडेन ने सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने के लिए भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ मिलकर काम करने को महत्व को भी रेखांकित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित APEC CEO शिखर सम्मेलन में कहा कि जैसे कि मैंने वियतनाम की यात्रा पर पहले कहा था कि हमारे सहयोगी देशों की साझेदारी के ऐतिहासिक नए चरण को चिन्हित करने के लिए हम भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रौद्योगिकी और मानकों को आकार देने के लिए नई पहल शुरू की है जो भविष्य को बदल देगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने टेक्नोलॉजी और मानकों को आकार देने के लिए उद्देश्यों से पहल की शुरुआत का जिक्र किया जिससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह कदम उभरते तकनीकी परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने और सहयोग के जरिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत वैश्विक पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी न केवल तकनीकी उन्नति के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है बल्कि वैश्विक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी परिदृश्य में प्रमुख भागीदारी के रूप में भारत के रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेन चलाएंगे, खत्म होगा वेटिंग टिकट का झंझट, रफ्तार भी बढ़ने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे अगले 4-5 वर्षों में 3000 नई ट्रेन शुरू करने की योजना बनाने जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। इससे समायोजित करने के लिए अधिक ट्रेनों की जरूरत है। इसके अलावा मंत्रालय यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहे हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा नई ट्रेनें शुरू से 2027 तक वेटिंग टिकट का झंझट खत्म हो जाएगा और सभी को कंफर्म टिकट मिलेगा। रेलवे को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या की मांग अनुरूप बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे की मौजूदा यात्री क्षमता को 800 करोड़ सालाना है। इससे पहले 5 वर्षों में बढ़ाकर 1000 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार 69,000 नए कोच बनाकर तैयार हो चुके हैं और हर साल करीब 5000 नए कोच बनाए जा रहे हैं। इसके बाद रेलवे हर साल 400 से 450 वंदे भारत ट्रेनों के अलावा 200 से 250 जोड़ी नई ट्रेन चला सकती है। वैष्णव ने कहा यात्रा का समय कम करना एक और लक्ष्य है जिसके लिए रेल नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है। गैर एसी कोच वाले बर्थ की कमी की खबरों को खारिज करते हुए वैष्णव ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस त्योहारी सीजन में विशेष ट्रेनों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई है। इस त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच 6754 अतिरिक्त ट्रेन संचालित की जा रही है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 2614 थी। उन्होंने कहा हमने दिवाली और छठ को लेकर योजना बनाई थी। शुरुआत से 3 महीने पहले आरक्षण और प्रतीक्षा सूची का अध्ययन करते अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, कुलगाम एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, 2 दहशतगर्दों की तलाश जारी। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के सामनू में सूर्य की पहल किरण के साथ सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराने का अभियान फिर से शुरू कर दिया। इसी बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय